हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शाजिल सर क्लासेस। क्या हाल चाल हैं आप लोगों के? मुझे पूरी उम्मीद है यार बढ़िया होगी और अब तक जितना भी पढ़ाया है वो सब आपने पढ़ ही लिया होगा। तो बताओ, लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था, क्या कहा? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। बिल्कुल सही जवाब। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। अब हम उसके आगे की बात डिस्कस करने वाले हैं और वो क्या है आपका? वो है आपका कि व्हाई डू एलिमेंट कंबाइंड, एलिमेंट कंबाइंड क्यों होते हैं, एलिमेंट बॉन्ड क्यों बनाते हैं। तो सुनो ध्यान से, हर एक इंसान क्या चाहता है कि वो स्टेबल हो जाए, तो एलिमेंट क्यों ना चाहे कि वो भी स्टेबल हो जाए। और एलिमेंट स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, एलिमेंट कैसे स्टेबल होगा, तो सुन लो ध्यान से। हर एलिमेंट ये चाहेगा, जैसे आपके पास नोबल गैस है, आपके पास है नोबल गैस नियॉन। सब जानते हो जितनी भी नोबल गैस हैं उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? नोबल गैस के वैलेंस शेल में कितने होते हैं बेटा? 8 इलेक्ट्रॉन। तो हर एक एलिमेंट ये चाहेगा कि उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं तो वो भी स्टेबल हो जाए, कोई इसको छेड़ ना सके, वो अपना आराम से ज़िंदगी गुजार सके। तो सेम चीज़ हम बात करते हैं कि एलिमेंट कंबाइन क्यों करते हैं। तो सुन लें आप ध्यान से, एलिमेंट कंबाइन टुगेदर टू गेट स्टेबिलिटी। एलिमेंट्स लिखते रहें आप लोग साथ साथ, एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर, एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर, एलिमेंट कंबाइन टुगेदर टू गेट स्टेबिलिटी, टू गेट स्टेबिलिटी। अब स्टेबिलिटी आएगी कैसे? टू गेट स्टेबिलिटी बाई कंप्लीटिंग, बाई कंप्लीटिंग, क्या कहा मैंने? बाई कंप्लीटिंग देयर ऑक्टेट, बाई कंप्लीटिंग देयर ऑक्टेट। अब सुनो ध्यान से, द टेंडेंसी ऑफ हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, क्या कहा? द टेंडेंसी ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन, सुन लो ध्यान से, द टेंडेंसी, द टेंडेंसी ऑफ, the tendency of an atom having 8 इलेक्ट्रॉन, कितने? 8 इलेक्ट्रॉन in its valence shell, in its valence shell, the tendency of an atom having 8 electron in its valence shell to get stability, to get stability is called, क्या called बेटा? is called octet rule, is called octet rule। बात समझ में आ गई बेटा? हर एलिमेंट चाहेगा कि उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए और इसी टेंडेंसी को क्या बोलते हैं हम? ऑक्टेट रूल। बात समझ में आ गई बेटा? चलो अच्छी बात है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं ऑक्टेट रूल में कि ऑक्टेट पूरा होगा कैसे। तो सुने ध्यान से आप, एलिमेंट्स कंप्लीट देयर ऑक्टेट, सुनते रहो, एलिमेंट्स कंप्लीट their octet, elements complete their octet by bond formation, complete their octet by, क्या कहा बेटा? by bond formation, by bond formation। बात समझ में आ गई? एलिमेंट का ऑक्टेट कैसे पूरा होता है? एलिमेंट का ऑक्टेट पूरा होता है बॉन्ड बनाने से। अब सुनो ध्यान से, बॉन्ड क्या होता है? हम बात करते हैं केमिकल बॉन्ड, हम बात क्या करेंगे? केमिकल बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड नहीं, केमिकल बॉन्ड। तो बताएं आप, केमिकल बॉन्ड क्या होता है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स टू गेट स्टेबलाइज द सिस्टम इज कॉल्ड बॉन्ड। या सिंपल लैंग्वेज सुन लो, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एटम्स इज कॉल्ड बॉन्ड, या कहो केमिकल बॉन्ड। तो लिखे आप, क्या लिखना है हमें? द फोर्स
द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्या कहा बेटा, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स, बिटवीन एटम्स इज कॉल्ड, क्या कॉल्ड, इज कॉल्ड, जल्दी बोलो, इज कॉल्ड केमिकल, इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड, सिंपल बॉन्ड भी बोल सकते हो। बात समझ में आ गई। अब सुने ध्यान से, बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं। बॉन्ड आपके कोर्स में होते तो बहुत टाइप के हैं, बट आपके कोर्स में बॉन्ड आर ऑफ, बॉन्ड्स आर ऑफ, बॉन्ड्स आर ऑफ कितने टाइप बेटा, बॉन्ड्स आर ऑफ 3 टाइप। मैं फिर कह रहा हूं आपसे, अभी हम सिर्फ 3 टाइप्स पढ़ेंगे, जब 11th में पढ़ोगे तो काफ़ी पढ़ेंगे। बॉन्ड्स आर ऑफ 3 टाइप्स, कितने टाइप के बेटा, बॉन्ड्स आर ऑफ 3 टाइप्स। कौन कौन से, सबसे पहला बॉन्ड जो हमें पढ़ना है वो हमारा होगा कोवैलेंट बॉन्ड, नाम तो सुना ही होगा, कोवैलेंट बॉन्ड। उसके बाद सेकंड की हम बात करें, सेकंड हमें पढ़ना है कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, क्या कहा बेटा मैंने, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड पढ़ना है, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, बहुत अच्छी बात। तीसरा बताओ बेटा, तीसरा बॉन्ड कौन सा है, तीसरा बॉन्ड है आपके पास आयोनिक बॉन्ड। बात समझ में आई या नहीं आई, आयोनिक बॉन्ड, क्लियर। ये दोनों ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वो क्या होता है बहुत जल्दी समझ जाओगे। बात समझ में आई यहाँ तक। लेकिन 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 क्या कहा मैंने, लेकिन हमें बॉन्डिंग पढ़ने से पहले, हमें बॉन्ड पढ़ने से पहले कुछ और पढ़ना होगा। क्या पढ़ना होगा बेटा, कुछ और वो कुछ और क्या है, वो कुछ और है आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर, या कह सकते हो लुईस डॉट सिंबल। क्या पढ़ना है हमें, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर या आप सिंबल भी बोल सकते हो, लुईस डॉट सिंबल। अब सुन लो ध्यान से बेटा, अब बात यह आती है कि सर ये लुईस डॉट सिंबल क्या होता है, हमने तो आज तक सुना भी नहीं है। सुना है तो बहुत अच्छी बात है, दोबारा सुन लो। कोई एलिमेंट है, कॉन्फ़िगरेशन तो सबको आती है, हमने यहाँ लिखा सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है 11, सबको पता है। 11 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बेटा 281, क्या होगा 281, ये आपका हो जाएगा के, ये एल, ये एम। बात समझ में आ गई। और ये जो आखिरी वाला शेल होता है ये क्या होता है, वैलेंस शेल। अब इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, जल्दी बताओ कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। तो इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो सुन लो ध्यान से, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या कहा बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को एटम के ऊपर शो कर देना, उसी को हम क्या बोलेंगे, लुईस डॉट सिंबल ऑफ एलिमेंट। बात समझ में आई। हम क्या करें, एलिमेंट के ऊपर, एटम के ऊपर उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शो कर दें तो उसको हम क्या बोल देंगे, लुईस डॉट सिंबल। ऐसे हम बात करें, यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा आपका कैल्शियम, सबको पता है एटॉमिक नंबर 20 है, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2882, इतना तो आना ही चाहिए। ये आपका KLMN। अब देखो बेटा, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 2, तो मैंने क्या करा, 2 डॉट को, ये डॉट इलेक्ट्रॉन है, 2 डॉट को मैंने क्या कर दिया, इसके ऊपर शो कर दिया। ऐसे आप देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा फास्फोरस, कितना है फास्फोरस का 15, तो यह हो जाएगा आपका 285, तो कितने होगा बेटा 5। तो देख लें आप ध्यान से, 5 इलेक्ट्रॉन को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर शो कर दिया। तो ये क्या हो गया इसका, लुईस डॉट सिंबल। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा सा इसको लिख भी लेते हैं, तो लिखो बेटा, लुईस डॉट सिंबल क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या कहा हमने, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम, रिप्रेजेंटेशन, क्या कहा बेटा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, पूरा लिख लेना आप लोग, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम ऑन इट्स सरफेस, ऑन इट सरफेस इज कॉल्ड, क्या कॉल्ड, इज कॉल्ड
इज कॉल्ड, जल्दी बोलो बेटा, इज कॉल्ड लुइस, इज कॉल्ड बेटा लुइस डॉट स्ट्रक्चर या लुइस डॉट सिंबल। बात समझ में आ गई यहाँ तक? सिंपल सी बात है। अब देखिए आप ध्यान से, हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले बात करनी है कुछ ग्रुप्स की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके अंदर बेटा ग्रुप नंबर 1। सब लोग देखो हमारे पास यहाँ पर, चलो थोड़ा सा यहाँ मैं दोबारा लिख देता हूँ आपके लिए। जैसे कि हम बात कर रहे थे यहाँ पर, अगर मेरे पास सोडियम था तो सोडियम का मैंने देखा था कितना था, 11 था, 281 KLM, तो इस पे 1 था। मैंने यहाँ पर अगर मैग्नीशियम देखा था तो कितना था बेटा, इसका 12 था, 282, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे, 2 थे। अब देखो ध्यान से ज़रा क्या है इसके अंदर, समझना बात अभी समझ में आपके आ जाएगी। अगर मैं बात करता हूँ ग्रुप नंबर 1, बेटा पहले ग्रुप में कौन कौन आता है, जल्दी बताएं आप। फर्स्ट ग्रुप में कौन आएगा, ग्रुप 1 में आपके आते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। सबको पता है पहले ग्रुप में कौन आते हैं, ये सारे आते हैं। इसकी ट्रिक क्या है, हेलिना की रब से फरियाद, फ्रेंशियम भी तो आता है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, हेलिना की रब से फरियाद, ये सब क्या आ गए आपके फर्स्ट ग्रुप में। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 1, और वैलेंसी कितनी होगी बेटा, वैलेंसी भी कितनी होगी, 1। तो याद रखना, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्या कहा मैंने, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2 या 3 है तो वही उसकी वैलेंसी होगी। बात समझ में आ गई। और ग्रुप नंबर 1 है, कुछ समझना नहीं है, सुनो ध्यान से, ज़्यादा दिमाग मत चलाओ, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर, सिर्फ सुनो ध्यान से। पहले ग्रुप के जितने भी एलिमेंट होंगे उन सब के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 1, और वैलेंसी कितनी होगी, 1। हम बात करते हैं ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 2 क्या है बेटा, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, वैलेंसी भी 2। ग्रुप नंबर 13 पे आ जाओ आप। ग्रुप 13 है आपका बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। कितने हो गए इसके, 3, यहाँ पर 3। ये क्या थे, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। नाम खुद लिख लेना, ट्रिक याद रखो। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटे के भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं और बाप के भी 2 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला। अब हम आते हैं ग्रुप नंबर 14 में। ग्रुप 14 क्या था बेटा, कहें सीता जी सुनो प्रभु, कहें सीता जी सुनो प्रभु। क्या कहा मैंने, कहें सीता जी सुनो प्रभु। कितने थे, 4, और वैलेंसी भी 4। अब यहाँ हम बात करते हैं ग्रुप नंबर 15। 15 क्या था, नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बेकार। कितने हो गए बेटा, कितने हैं इसके अंदर, सुनो ध्यान से। वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5, तो वैलेंसी कितनी होगी, कॉपी पे लिख लेना तुम लोग। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा हैं, क्या कहा मैंने, रिपीट करो बेटा, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा हैं तो वैलेंसी कितनी होगी, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 8 में से क्या कर दो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को माइनस कर दो, कितना रह गया, 3। तो वैलेंसी कितनी हो गई, 3। अब देखो ये क्या था, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। हम बात करते हैं आपका ग्रुप नंबर 16, उस से टीपो, किससे टीपो, उससे टीपो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, तो बेटा वैलेंसी कितनी हो जाएगी आपकी, 8 माइनस 6 कितना हो गया, जल्दी बोलो, 2। 8 माइनस 6 कितना हो गया, 2। तो वैलेंसी हो गई 2, भूलना नहीं है, याद रखना है। हम बात करते हैं आपके ग्रुप नंबर 17। 17 क्या था बेटा, सुन लो ध्यान से। फिर कल बाहर आई कौन, आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। सुन लो ध्यान से, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, माइनस कर दो 7, कितना रह गया, 1। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 हैं
और वैलेंसी कितनी है 1। चलो बहुत खुशी की बात, समझ में सब क्या ही गया होगा। हम बात करते हैं ग्रुप 18। ग्रुप 18 में आपका है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। आगे बात समझ में क्या कहा मैंने, हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। वैलेंस शेल में कितने हैं 8 और वैलेंसी कितनी होगी 0। यहाँ तक डाउट किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इन सब के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम के वैलेंस शेल में कितने होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है तक बात, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। अब सुनो जरा ध्यान से, थोड़ा सा इसको हम छोटा कर देते हैं। लिख तो लिया होगा आप लोगों ने। अब बेटा एक बात बहुत ध्यान से आप सुन लें, अभी आपके बात समझ में आ जाएगी। सुनो, ये जो होते हैं जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अच्छा हमने इस फिगर तो दिखाया ही नहीं, तो देखो यहां पर इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे 1। तो हम क्या करेंगे बेटा, हम करेंगे यहां पर, हमने क्या करा, हमने इस पर एक डॉट लगा दिया, तो ये हो गया इसका लुईस सिंबल। ऐसे हमने इस पर भी क्या करा, एक डॉट लगा दिया, इस पर भी क्या करा एक डॉट, इस पर भी क्या करा एक डॉट। जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं उतने डॉट लगा दो, खत्म बात, कोई दिक्कत। इन सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2-2, तो तुम्हें क्या करना है बेटा 2-2 डॉट लगा देने हैं, कोई दिक्कत। सब पे क्या कर दो 2-2 डॉट लगा दो, लगा देना सब पे। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 3, कितने डॉट लगाने हैं बेटा, हमें 3 डॉट लगाने हैं भाई, 3 डॉट लगा दो। बात समझ में आ रही है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को एलिमेंट के ऊपर शो कर देना, यही क्या होता है लुईस डॉट सिंबल। 4 थे इसके 4 डॉट लगा दो, कितने थे इसके 5 थे तो 5 डॉट लगा दो भाई। इसके भी कितने होंगे, एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट होंगे उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम ही रहेंगे। ऑक्सीजन में कितने हैं भाई 6 हैं, तो 6 डॉट लगा दो, कितने हैं 6 डॉट लगा दो। हेलो जी, फ्लोरीन में कितने हैं, अगर भूल गए तो अच्छा नहीं होगा, फ्लोरीन में 7 हैं, सबके अंदर 7 है, फिर कल बाहर आई आंटी। इसमें भी कितने हैं बेटा, इसमें भी आपके 7 ही होंगे। क्लियर हो गया तक बात, 7, सब में 7 होंगे। और इसमें कितने होंगे, इसमें सिर्फ और सिर्फ 2। और यहाँ कितने हो जाएंगे बेटा, जल्दी बोलो, यहाँ पर आपके हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। ये बात समझ में आ गई सबके, तो यहाँ कितने हो गए आपके, यहाँ पर सब में हो जाएंगे 8। तो ये बात समझ में आ गई। ये जो हमने सिंबल दिखाया है इसको हम क्या बोलते हैं, लुईस डॉट सिंबल या लुईस डॉट स्ट्रक्चर। समझ में आ ही गई होगी बात। अब देखो ज़रा ध्यान से क्या करा हमने ये। अब बात आ रही है कि कौन आपका आयनिक बॉन्ड बनाएगा, कौन आपका कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो बहुत ध्यान से आप लोग सुन लें बेटा, क्या कहा हमने, बहुत ध्यान से सुन लो। अब देखो ध्यान से, अगर किसी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2 या 3 हैं तो वो क्या होगा, मेटल होगा। सुनने वाली बात है भाई, अगर किसी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2 या 3 हैं तो वो क्या होगा, मेटल। और मेटल हमेशा क्या शो करते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंसी। मेटल हमेशा क्या शो करते हैं बेटा, मेटल हमेशा शो करेंगे आपकी इलेक्ट्रोवैलेंसी। मेटल क्या शो करेंगे, इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी बोले तो क्या बनाएंगे, आयोनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्या होता है आगे हम पढ़ेंगे, तो याद रखना अगर मेटल है तो वो हमेशा 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 आयोनिक बॉन्ड ही बनाएगा। और वैलेंसी कौन सी शो करेगा, इलेक्ट्रोवैलेंसी। ये क्या है बेटा आपके, ये सब क्या है आपके यहाँ तक नॉन मेटल। बात समझ में आ गई। हमें कैसे पता चला नॉन मेटल है, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, 5, 6, 7, 8 लिख लो। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, 5, 6, 7, 8 है तो वो जर्नली क्या होंगे, वो जर्नली आपके नॉन मेटल होंगे। कुछ को छोड़ के, जैसे कि ये इसमें ये मेटल वाइड है, ये मेटल है। लेकिन सुनो ध्यान से, अब हम बात करते हैं यहाँ पर आपका, ये क्या होगा आपके नॉन मेटल। तो ये हो गए आपके नॉन मेटल, क्या होगा नॉन मेटल। बहुत चलो बहुत अच्छी बात। नॉन मेटल क्या करेंगे बेटा, नॉन मेटल शो करेंगे इलेक्ट्रोवैलेंसी, इलेक्ट्रोवैलेंसी विद मेटल।
अगर ये मेटल के साथ कंबाइंड होंगे, सुन लो ध्यान से, अगर ये मेटल के साथ कंबाइंड होंगे, कैसे कंबाइंड होंगे, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया NaCl, नॉन मेटल है और मेटल है। मैंने यहाँ पर लिख दिया MgO, नॉन मेटल है और मेटल है। तो अगर ये, क्या कहा मैंने, अगर ये कंबाइंड होंगे किसके साथ, नॉन, अगर ये मेटल के साथ कंबाइंड होंगे तो क्या शो करेंगे, इलेक्ट्रोवैलेंसी एंड फॉर्म, क्या करेंगे, इलेक्ट्रोवैलेंसी विद मेटल एंड फॉर्म आयोनिक बॉन्ड, एंड फॉर्म आयोनिक बॉन्ड। याद रखना, अगर एक भी मेटल दिख गया, कैसे दिखेगा, आंखों से दिखेगा। अगर एक भी मेटल दिख गया तो वो कंपाउंड कैसा होगा, आयोनिक कंपाउंड, और बॉन्ड कैसा होगा, आयोनिक बॉन्ड। अब ये आपकी कोवैलेंसी भी शो करते हैं। क्या शो करते हैं, कोवैलेंसी। सुन लो ध्यान से, क्या शो करते हैं, कोवैलेंसी। कोवैलेंसी विद नॉन मेटल, विद नॉन मेटल। बेटा सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो ध्यान से सुनो। अगर नॉन मेटल से कंबाइंड होता है, जैसे मैंने क्या लिखा, H2, नॉन मेटल से कंबाइंड है। ऐसे मैंने ये लिखा NH3, नॉन मेटल है सब, ये नॉन मेटल से कंबाइंड है। देखो ध्यान से, हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है, लेकिन फिर भी वो क्या होता है, नॉन मेटल, याद रखना। ऐसे देखो मैंने यहाँ क्या लिखा, N2O, ये भी सब क्या, नॉन मेटल। अगर नॉन मेटल, क्या कहा मैंने, जवाब दो, अगर नॉन मेटल से कंबाइंड होगा तो वो क्या शो करेगा, कोवैलेंसी शो करेगा, एंड फॉर्म क्या फॉर्म बेटा, एंड फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। तो याद रखना, अगर नॉन मेटल के साथ कंबाइंड होगा तो क्या शो करेगा, कोवेलेंसी एंड फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखो ये ध्यान रखना बेटा, ये सारे ओनली, ये जो मैंने करे हैं यहाँ पर, ये सिर्फ और सिर्फ कोवेलेंसी ही शो करते हैं। ये तीन कभी भी आपके इलेक्ट्रोवैलेंसी शो नहीं करते, यहाँ जगह नहीं है, आप लिख लें। ये क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ कोवैलेंसी शो करेंगे और कोवैलेंट बॉन्ड ही बनाएंगे। क्लियर हो गया तक बात, चलो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब हमने ये तो पढ़ लिया बॉन्ड बॉन्ड बॉन्ड, अब हम बात करते हैं कि बॉन्ड होता क्या है। तो सुनो ध्यान से, सबसे पहले हम बात करेंगे इसके अंदर कोवैलेंट बॉन्ड। अभी ज़रा सी देर में आप लोगों के कोवैलेंट बॉन्ड समझ में आ जाएगा। कोवैलेंट बॉन्ड की हम बात करें बेटा, कोवैलेंट बॉन्ड, तो सुन लो बेटा ध्यान से, वो बॉन्ड, क्या कहा मैंने, जल्दी बोलो, वो बॉन्ड जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है उसको हम क्या बोलेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड। जिसमें दो एटम आए, दोनों ने शेयरिंग करी और बॉन्ड बना लिया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड। तो लिखिए आप, द बॉन्ड दैट इज फॉर्म्ड बाय द बॉन्ड that is formed by, क्या कहा बेटा, सुन लो ध्यान से, that is formed by mutual sharing, the bond that is formed by mutual sharing of electrons। सुन लो ध्यान से, mutual sharing of electrons between, किसके बीच में, between two non-metal, सुन लो ध्यान से, between two non-metals is called, क्या called, is called covalent, bond। आई बात समझ में, is called covalent bond। अब सुनो ध्यान से, कोवैलेंट बॉन्ड भी आपके दो टाइप के होते हैं, अभी लिखवा रहा हूं, आगे समझा दूंगा। तो सुनो ध्यान से, दे आर ऑफ टू टाइप, कितने टाइप के, दे आर ऑफ टू टाइप, ये आपके दो टाइप के होते हैं, दे आर ऑफ टू टाइप। पहला इसके अंदर होता है आपका, पहला क्या होगा बेटा, पहला इसके अंदर होगा नॉन पोलर, यही नीचे लिख देते हैं हम, पहला क्या है आपका, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। सुन लेना ध्यान से, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। और सेकंड है आपका पोलर
कोवेलेंट सुन लो बेटा, पहला क्या था आपका नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, सेकंड क्या है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब पोलर क्या होता है ये भी सुन लो ध्यान से। पोलर होगा आपका अगर, सुनो ध्यान से, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज, अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया, अगर पोलर मतलब दो पोल, एक पॉजिटिव पोल और एक नेगेटिव पोल, अगर कोई कंपाउंड है, सपोज ये कंपाउंड है, इस पे क्या आ गया नेगेटिव चार्ज, इस पे क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या बन गया, ये डाईपोल बन गया। अगर कोवेलेंट बॉन्ड है, शेयरिंग से बना है, लेकिन एक पे नेगेटिव आ गया एक पे पॉजिटिव आ गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, उसको हम बोलेंगे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड समझने के लिए आपको कुछ और समझना पड़ेगा, तो समझें आप ध्यान से। ये कौन है, एक सोमो रेसलर है, एक हट्टा कट्टा सोमो रेसलर। ये कौन है, ये तुम हो। अब तुम अगर इसके साथ ये रस्सी खींचोगे तो क्या होगा, इसकी पावर बहुत ज़्यादा है, इसकी पावर ज़्यादा है, तो ये तुम्हें आराम से अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा। बात समझ में आई, सुनो ध्यान से। ये रोप को, ये इसमें नॉट जो है यहाँ पर दिख रही होगी तुम्हें, ये क्या करेगा, इसको अपनी तरफ आराम से शिफ्ट कर लेगा, क्योंकि इसकी पावर ज़्यादा है। बात समझ में आ गई। अब दो एलिमेंट हैं, दो अलग अलग एलिमेंट अगर हैं तो उनकी पावर भी अलग अलग होगी। कौन सी पावर, इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर। दोबारा सुनो मैंने क्या कहा, दो एलिमेंट हैं, दो एटम हैं, दो एटम हैं और दोनों की इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर डिफरेंट है। अगर दो डिफरेंट एटम के बीच में बॉन्ड बनेगा, अगर दो डिफरेंट एटम के बीच में बॉन्ड बनेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन समझ लो, इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ ज़्यादा आ गए, इलेक्ट्रॉन एक तरफ चले गए, और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन होते हैं नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज जब एक तरफ चला गया तो उस पर क्या आ जाएगा, उस पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, और जहाँ से दूर गया उस पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब अगर दो सेम हैं, आप इसको देखें बेटा, अगर दो सेम है आपके पास, दोनों के दोनों क्या है हाइड्रोजन, दोनों क्या है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन जब दोनों सेम हैं तो दोनों की पावर, दोनों की ताकत बराबर होगी। कौन सी ताकत बेटा, दोनों की इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करने की ताकत क्या होगी, बराबर होगी। ये बात समझ में आ गई। अगर दो सेम है, दोनों की इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर क्या होगी, बराबर होगी। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेंगे, सुन लो, सुनने वाली बात है। इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेंगे बेटा, तो इलेक्ट्रॉन रहेंगे आपके बिल्कुल बीच में। इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बीच में रहेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन बीच में होंगे तो वो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। समझ में आना चाहिए तुम लोगों के, सिंपल सी बात है। जब दो सेम एटम के बीच में बॉन्ड बनेगा तो इलेक्ट्रॉन बीच में रहेंगे, और उसको हम बोलेंगे नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। और जब भी दो डिफरेंट एटम, सपोज दो डिफरेंट एटम, यहाँ पर एक है H, एक है Cl, एक है आपका H और एक क्या है आपका Cl, तो ये दो एटम क्या है, डिफरेंट है। जब दो एटम डिफरेंट है बेटा, जब दो एटम डिफरेंट है तो दोनों की इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर, ध्यान से देखो, ये हाइड्रोजन है ये Cl, तो दोनों की इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। और यही रीज़न है कि Cl की पावर ज़्यादा है। ये तुम लास्ट वाले चैप्टर में पढ़ोगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में, बट अभी मैं जितना बता रहा हूँ इसे फोकस करो। इसमें क्या हो गया, Cl की पावर ज़्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा, और ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड हो जाएगा आपका पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये बात समझ में आ गई होगी, सिंपल सी बात है। अगर दो सेम एलिमेंट के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा तो वो क्या होगा आपका, वो होगा आपका नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। और अगर दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, या कह सकते हो दो डिफरेंट एटम के बीच में बॉन्ड बनेगा तो वो क्या होगा आपका पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो लिख लो ध्यान से, अगर नहीं समझ में आया तो रिपीट करना है, इसको दोबारा देखना इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम बात करते हैं द बॉन्ड, क्या बात करेंगे बेटा हम, द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन, द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। द बॉन्ड लिखें आप लोग, द बॉन्ड फॉर्म्ड, द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन, द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू सेम
इलेक्ट्रोनेगेटिव, टू सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव, टू सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जर्नली सेम मतलब सेम एटम, सेम एटम, टू सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मतलब सेम एटम इज कॉल्ड नॉन पोलर, नॉन पोलर, क्या कहा, इज कॉल्ड नॉन पोलर कोवेलेंट, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये बात समझ में आ गई होगी। मैं फिर कह दूं, ये 10th क्लास में बात हो रही है अभी, इसके आगे बहुत सी बातें हैं, जब 11th में पढ़ोगे तो और कुछ तुम्हें जानने को मिलेगा। लेकिन याद रखो, किसी भी एटम की वो टेंडेंसी जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करता है अपनी तरफ, उस पावर को, उस ताकत को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर दोनों की ताकत सेम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर होगी, इलेक्ट्रॉन बीच में रहेंगे। तो वही मैंने लिखा, और जब भी दो एटम सेम होंगे, दो सेम एटम जब भी होंगे तो उनकी ताकत बराबर होगी, तो इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे, आपके बीच में रहेंगे। द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज कॉल्ड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा बेटा H2 HH, दोनों एटम सेम हैं तो दोनों के इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे बेटा, दोनों के इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे, दोनों के इलेक्ट्रॉन बीच में रहेंगे। ठीक है, ऐसे हम बात करें, यहाँ पर हमने क्या लिखा, हमने लिखा यहाँ पर Cl2, Cl2 में भी दोनों क्या है, Cl हैं, दोनों Cl हैं, तो यहाँ पर जो आपके इलेक्ट्रॉन रहेंगे दोनों की पावर क्या होगी, बराबर होगी, इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बीच में रहेंगे। बात समझ में आ गई। तो ये जो बॉन्ड होगा इसे हम क्या बोलेंगे, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम। उम्मीद करता हूँ सुन रहे होगे बात तो समझ भी गए होगे। द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन, द बॉन्ड फॉर्म्ड between two different electronegative the bond formed between two different electronegative elements मतलब सिंपल तुम बोल सकते हो डिफरेंट एटम इज कॉल्ड, क्या कॉल्ड, is called polar covalent bond, is called polar covalent bond। क्या बोलेंगे बेटा, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। एग्जाम्पल देखें आप, हम अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं, हमने यहाँ लिखा HCl। अब देखो दो अलग अलग एटम हैं, अब ये तुम्हें मैं बता रहा हूँ, तुम्हें पता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना मैं तुम्हें अभी बता देता हूँ। Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, ये लिख लो, ये समझना नहीं है अभी, ये चीज़ समझाई जाएगी आपको पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में। अगर पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है, वरना अभी सुन लो। Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे आपके, वो कहाँ रहेंगे, Cl के पास रहेंगे। और जब इलेक्ट्रॉन Cl के पास आ गया तो इस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। ये मैंने 5 क्या बना दिया, ये 5 नहीं है, ये डेल्टा है। डेल्टा मतलब पार्शल, पूरा नेगेटिव नहीं आएगा। पूरा नेगेटिव तो तब आएगा जब बॉन्ड ब्रेक होगा। अगर बॉन्ड ब्रेक हो जाता, अगर बॉन्ड, क्या कहा बेटा, अगर बॉन्ड ब्रेक हो जाता ऐसे करके, तो पूरा नेगेटिव और पूरा पॉजिटिव आ जाता। आता या नहीं आता, लेकिन बॉन्ड ब्रेक तो नहीं हुआ, तो क्या आ गया, पार्शियल नेगेटिव, और इस पर क्या आ जाएगा आपका, पार्शियल पॉजिटिव। तो ये हो गया आपका पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आपके आ गई होगी कि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कौन सा होता है और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कौन सा होता है। अब हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो चलो आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं आपका फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो चलो स्टार्ट करते हैं टॉपिक हमारा, फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो बेटा सुन लो ध्यान से, जैसे मैंने बताया म्यूचुअल शेयरिंग से बनेगा। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। पहली एग्जाम्पल हम बात करेंगे इसके अंदर, सबसे पहले हम बात करेंगे H2। बेटा ध्यान से देखो, बहुत सिंपल सी सुनने वाली बात है। हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे, 1। नहीं पता तो पता कर लो, कितने थे हाइड्रोजन के, अभी लिखे थे हमने
हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे बेटा? इन सब के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 थे, सब पे एक डॉट था। तो इसीलिए मैंने क्या कहा आपसे कि हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे? हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे बेटा? 1। 2 हाइड्रोजन है तो ये दूसरा है ये, तो ये इसके भी 1 थे। इसको अपनी ज़िंदगी में क्या चाहिए? जल्दी बोलो, क्या चाहिए इसको अपनी ज़िंदगी में? इसको चाहिए कि इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएं और ये हीलियम की तरह स्टेबल हो जाए। तो क्या होगा यहाँ पर? ये दोनों आपस में दोस्ती कर लेंगे। दोस्ती कैसे करेंगे? दोनों अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन जब शेयर होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन जब आपस में शेयर होंगे तो एक बॉन्ड बनेगा, और वो बॉन्ड क्या हो जाएगा? वो बॉन्ड होगा आपका ये। बॉन्ड क्या हो जाएगा? बॉन्ड आपका हो जाएगा ये। तो ये बात आपके समझ में आ गई? जब भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे तो क्या होगा आपका? एक बॉन्ड बनेगा। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये दोनों इसके भी हैं, दोनों इसके भी हैं। बात समझ में आ गई? तो याद रखना, एक बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे वो दोनों के माने जाएंगे। क्लियर हो गया तक बात? और सुनो ध्यान से। अच्छा, और सुन लो ध्यान से। ये बॉन्ड जो बना है, जैसे तुम्हारा नाम क्या है? सलमान, अमित या कुछ भी, ऐसे ही जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड का नाम क्या है बेटा? इस बॉन्ड का नाम है सिग्मा बॉन्ड। सुन लो ध्यान से और नोट कर लो ये बात। 2 एटम के बीच में जो पहला बॉन्ड बनेगा, 2 एटम है उसमें एक बॉन्ड बन गया, तो 2 एटम के बीच में, गिर गए यार, 2 एटम के बीच में जो पहला बॉन्ड बनेगा उसका नाम क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड। क्लियर है? और देखो ध्यान से, हमने यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल ली। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या ली बेटा? नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने यहाँ पर ली, हमने लिया Cl2 लिया सपोज। तो ध्यान से देख लो, Cl के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? पीछे पलट के देख लो, कितने लिखवाए थे? 7। Cl के 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। Cl को चाहिए क्या? Cl को चाहिए कि उसका ऑक्टेट पूरा हो जाए। तो दोनों Cl क्या करेंगे बेटा? दोनों Cl आपस में शेयरिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर दोनों Cl क्या करेंगे? दोनों Cl आपस में शेयरिंग करके, एक तो ये बन, इसका भी ऑक्टेट पूरा, इसका भी ऑक्टेट पूरा, ये भी खुश, ये भी खुश। तुमने बॉन्ड बना दिया तो तुम भी खुश। तो ये क्या बन गया? Cl Cl। अब बहुत ध्यान से सुन लो मेरी बात। क्या कहा मैंने? बहुत ध्यान से मेरी बात को आप सुन लें। तो देखो बेटा ध्यान से, यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये क्या थे आपके? ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे ये क्या थे आपके? शेयर्ड पेयर, जो आपस में शेयर्ड हुए हैं। और जो शेयर्ड पेयर होते हैं वो क्या होते हैं? बॉन्ड पेयर। वो होते हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो शेयर्ड पेयर होते हैं वो क्या होते हैं? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहाँ पर, इस पे कितने और थे आपके? यहाँ पर आपके 6 इलेक्ट्रॉन रह गए थे। 2, सुन लो ध्यान से बेटा, अभी 7 में से एक ने तो बॉन्ड बना लिया, लेकिन 6 तो रह गए। तो सुनो ध्यान से, ये जो इलेक्ट्रॉन है बेटा, सुनने वाली बात है, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको हम बोलते हैं लोन पेयर। क्या बोलेंगे? लोन पेयर। नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर इन वैलेंस शेल इज कॉल्ड लोन पेयर। तो देखो ध्यान से, क्या बोला मैंने? नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर इन वैलेंस शेल of an atom is called, क्या called? is called lone pair, is called lone pair। बात समझ में आई है? तक ये वैलेंस शेल में जो पेयर होंगे नॉन बॉन्डेड, उनको हम क्या बोलेंगे? लोन पेयर। इस कॉल्ड या आर कॉल्ड कर देना। तो यहाँ देखो, पहला जो बॉन्ड बना है, ये पहला बॉन्ड क्या था? सिग्मा बॉन्ड। कोई आपसे पूछे सिग्मा बॉन्ड कितना है? भाई 1 है। कोई आपसे पूछे लोन पेयर कितने हैं, तो कितने पेयर? 2 इलेक्ट्रॉन का, 2 का एक पेयर होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन का एक पेयर। तो 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए? 6 लोन पेयर। तो बात समझ में आई? जो आपके बॉन्ड नहीं बना रहे इलेक्ट्रॉन, दिख रहा होगा आंखों से, नहीं दिख रहा तो चश्मा लगाओ, दिख जाएगा। वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, उसको हम क्या बोलेंगे? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया तक बात?
और देखो कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। हमने यहाँ पर लिखा HF, तो ध्यान दो बेटा, हमारे पास यहाँ पर क्या है, हमारे पास है यहाँ पर हाइड्रोजन, कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन। हमारे पास है फ्लोरीन, फ्लोरीन के कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, जल्दी बोल दो, बोलो ना यार। फ्लोरीन की आप जानते हो कितने होते हैं, 7। अभी देखा था ना पीछे, फ्लोरीन के कितने हैं आपके, 7 इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा बेटा, अब ये इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको चाहिए अपना डुप्लेट पूरा करने के लिए, इसको चाहिए क्या, अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। अब दोनों क्या करेंगे, अब दोनों चाहेंगे कि दोनों का एक का डुप्लेट और एक का ऑक्टेट पूरा हो जाए, तो दोनों इसीलिए क्या करेंगे, शेयरिंग कर लेंगे। अब तुम फटाफट मुझे बताओ कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, कितने लोन पेयर हैं, जल्दी आंसर दो बेटा जल्दी। तो देखो ये शेयर्ड हो गया, ये इसका डुप्लेट पूरा हो गया, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, और जैसे ही डुप्लेट और ऑक्टेट पूरा हुआ हमने देखा 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, और जब भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं उससे एक बॉन्ड बनता है, उससे क्या बनता है, एक बॉन्ड। और 2 एटम के बीच में अगर एक बॉन्ड है, क्या कहा, 2 एटम के बीच में अगर एक बॉन्ड है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिग्मा बॉन्ड। आपसे पूछा जाए कि सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, क्या बताओगे, 1। पूछा जाए लोन पेयर कितने हैं, कितने थे, 1 2 3, 3 लोन पेयर। क्लियर हो यहाँ तक बात, सिंपल सी बात थी बेटा। कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं, हमने यहाँ पर लिया O2, कितने ऑक्सीजन है रे, जल्दी बताओ बेटा कितने ऑक्सीजन है, कितने ऑक्सीजन है, 2। तो एक ऑक्सीजन ये हो गया, कितने यहाँ पर, 6। ऑक्सीजन के 6 होते हैं या नहीं होते हैं, जल्दी बताओ, ऑक्सीजन के कितने होते हैं बेटा, ऑक्सीजन के होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। ये बात तुम लोग बाखूबी जानते हो, कैसे जानते हो, बाखूबी, क्योंकि मैंने यहाँ लिखवा रखे हैं। ऑक्सीजन फैमिली का कोई भी होगा उसके कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी कितनी होगी, 2। वैलेंसी 2 है, मतलब क्या मतलब हुआ इसका बेटा, वैलेंसी 2 का मतलब हो गया कि वो 2 बॉन्ड बनाएगा। क्लियर है, वैलेंसी 1 का मतलब क्या है कि वो एक बॉन्ड बनाएगा। अब देखो यहाँ पर दूसरा ऑक्सीजन, उसके भी तो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे या नहीं होंगे। इस बेचारे को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, इस बेचारे को भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो दोनों बेचारे जो अकेले अकेले थे अब वो दुकेले हो गए। क्या हो गए बेटा, अब वो दुकेले हो गए। दुकेले मतलब दोनों साथ में आ गए। तो देखो इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, बिल्कुल सही, इसका भी तो ऑक्टेट पूरा हो गया, बिल्कुल सही। कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हुए बेटा, 4। और 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब, जल्दी बोलो ना, 2 बॉन्ड। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है एक बॉन्ड। तो यहाँ कहानी क्या बनी बेटा, कहानी बनी कुछ ऐसा, 2 बॉन्ड, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए मतलब 2 बॉन्ड बने। तो यहाँ पर देखो ये क्या थे, ये नॉन बॉन्डेड थे, तो ये इसमें ये क्या रह गए, नॉन बॉन्डेड रह गए, ये नॉन बॉन्डेड, ये नॉन बॉन्डेड। तो यहाँ मैंने 2 क्या कर दिया, आपके 2 पेयर दिखा दिए जो कि नॉन बॉन्डेड थे, यहाँ पर भी दिखा दिए नॉन बॉन्डेड। तो एक लोन पेयर ये, एक लोन पेयर ये, एक लोन पेयर ये, एक लोन पेयर ये। आपसे पूछा जाए कि सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं बेटा, सिग्मा बॉन्ड है 1। यार सुन लो ध्यान से तुम लोग, अगर एक ही बॉन्ड है, सुनो ध्यान से, कोई एलिमेंट है x या y, एक्स वाई या एक्स एक्स कोई भी, अगर एक ही बॉन्ड है तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड। सुन लो, लेकिन अगर कोई एलिमेंट है एक्स और यहाँ 2 बॉन्ड बन गए एक्स वाई के बीच में, तो जो पहला बॉन्ड होगा इसको क्या बोलेंगे, सिग्मा बॉन्ड, इसका नाम सिग्मा बॉन्ड। और जो दूसरा बॉन्ड है इसका नाम क्या है, पाई बॉन्ड। आई बात समझ में। अगर ऐसे है कोई 3 बॉन्ड बन गए, अगर 3 बॉन्ड बन गए, सुनो बेटा ध्यान से, अगर 3 बॉन्ड बन गए तो पहला वाला क्या होगा, 3 में एक सिग्मा होगा और दूसरा और तीसरा क्या होगा आपका, पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड कितने होंगे यहाँ पर, पाई बॉन्ड होंगे 2, सिग्मा 1 पाई 1 सिग्मा 1। तो जो पहला बॉन्ड बनेगा 2 एटम के बीच में, आई बात समझ में, 2 एटम के बीच में जो एक बॉन्ड बनेगा सिंगल बॉन्ड, उसको बोलेंगे सिग्मा। अगर डबल बॉन्ड बनता है 2 एटम के बीच में, डबल बॉन्ड बनता है तो 1 सिग्मा 1 पाई,
ट्रिपल बॉन्ड बनता है तो 1 सिग्मा 2 पाई। आई बात समझ में या नहीं आई? आई तो बताओ कितने हैं पाई। वाह वाह वाह, शेर बन गया। तो देखो यहाँ पर ध्यान से, यहाँ क्या हुआ, पाई बॉन्ड कितने हैं? जब भी दो बॉन्ड होंगे दो एटम्स के बीच में, तो 1 सिग्मा 1 पाई। और लोन पेयर कितने होगा बेटा? लोन पेयर होगा 4। उम्मीद करता हूँ आपके ये बात समझ में आ गई होगी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए आप ध्यान से, हमने यहाँ पर क्या लिखा। अब हम बात करेंगे किसकी बेटा? अब हम बात करेंगे N2 की। किसकी बात करेंगे? अब हम बात करेंगे N2। हमने यहाँ पर लिखा N2। तो आप ध्यान से देख लो बेटा, यहाँ पर नाइट्रोजन लिखा हमने। नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे? पीछे बता रखे हैं, बार बार क्या ही बताएं आपको। तो नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे कितने? 5। नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 थे। नाइट्रोजन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए बेटा? 3 चाहिए। तो दोनों 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे। दोनों क्या करेंगे? दोनों 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, यहाँ पर इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया। अब ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पर तुम कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए? 6। और 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब है 3 बॉन्ड। और यहाँ पर देखो ये रह गया नॉन बॉन्डेड, ये क्या रह गए आपके? नॉन बॉन्डेड। ये भी क्या रहेगा? नॉन बॉन्डेड। तो 2 तो लोन पेयर हो गए, 3 बॉन्ड है। 3 बॉन्ड का मतलब पहला बॉन्ड क्या होगा बेटा? पहला बॉन्ड सिग्मा। और पाई बॉन्ड कितने होगा बेटा? पाई बॉन्ड यहाँ पर होगा कितने? 2, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा होगा और 2 पाई होगा। और लोन पेयर कोई आपसे पूछ ले, लोन पेयर कितने होगा? 2। तो ये बात भी आपके समझ में आ ही गई होगी। क्लियर है? तो याद रखना, नाइट्रोजन इज अ ट्रिपल बॉन्डेड मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन इज अ डबल बॉन्डेड मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन में कितने थे बेटा? 2 बॉन्ड थे। बात क्लियर है ना? कोई डाउट तो नहीं? चलो बहुत अच्छी बात है। अब कुछ थोड़े से और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम बस। देखो मैंने यहाँ पर कंपाउंड लिखा, ये क्या लिखा मैंने? बेंजीन। कंपाउंड लिखा मैंने बेंजीन। बेंजीन का फॉर्मूला सबको पता होगा, नहीं पता तब भी कोई बात नहीं। आप ध्यान से देखो, ये है बेंजीन का फॉर्मूला। पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तब कोई बात नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो देखो हमने यहाँ पर बेंजीन बनाया। बेंजीन क्या है? ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। फॉर्मूला क्या है इसका? C6H6। कैसे होगा? ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन। पहले सारे कार्बन के बीच में तुम क्या करो? सिंगल बॉन्ड लगा दो। फिर यहाँ डबल बॉन्ड कर दो, यहाँ डबल बॉन्ड कर दो, यहाँ डबल बॉन्ड कर दो। अब यहाँ पर एक H यहाँ पर होगा, एक H यहाँ होगा, एक H यहाँ होगा, एक H यहाँ होगा, एक H कहाँ होगा? वो यहाँ होगा। अब ध्यान से देखो, आपसे पूछा जा रहा है कि सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? सिग्मा बॉन्ड। तो देखो जो अकेला है, जो सिंगल है, वो तो सिग्मा है ही। देखो ये अकेला 1 2 3 4 5 6, 6 तो ये हो गए। फिर देखो जो डबल है उसमें भी एक सिग्मा है, 6 तो ये हो गए। अब देखो ये भी अकेला 7, ये भी अकेला 8, ये भी अकेला 9, 9 तो अकेले अकेले हैं बिल्कुल, 9 तो सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होंगे। लेकिन डबल में भी क्या होगा? 1 सिग्मा 1 पाई, 9 10 11 12, टोटल कितने हो गए? 12। सिंपल सी बात है, जितने भी सिंगल बॉन्ड हैं वो सब सिग्मा होंगे। अगर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है ना, ये 2 बॉन्ड है ना, ये एटम के बीच में 2 बॉन्ड। अब 2 बॉन्ड में 1 सिग्मा होगा 1 पाई होगा। आपसे पूछा रहा है पाई बॉन्ड कितना होगा? पाई बॉन्ड कितना होगा बेटा? पाई बॉन्ड हो जाएगा 3। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई होगी। कोई भी कंपाउंड मैं बना दूँ, अगर मैंने यहाँ ये बनाया, आपसे कहा जा रहा है कि बताओ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, पाई बॉन्ड कितने हैं। तो जो आपका सिंगल है, जो सिंगल बॉन्ड है वो सिग्मा, 1 सिग्मा 2 सिग्मा, और ट्रिपल में भी 1 सिग्मा। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए बेटा? सिग्मा बॉन्ड हो गए 3, और पाई बॉन्ड कितने हो गए? पाई बॉन्ड हो गए 2। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। सिंपल सा लेक्चर था, ध्यान से सुनोगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और जब तू ही ना चाहे तो बहाने हज़ार। अगर तुम सीखना ही नहीं चाहोगे तो कोई तुम्हें कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो सीखो इस चीज़ को ध्यान से। मुलाकात करते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़, ख्याल रखें अपना।